Good evening to all of you and welcome to all in Unacademy Semester Exam channel. And this is lecture number 11 of this video lecture series on welding process. And in this lecture, I'm going to discuss with you solid state joining process. Correct? So first of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh and I'm mechanical engineering faculty. And I have done MTech from IIT Delhi in 2013 in production engineering branch. And my latest GATE rank is EIR 192 in GATE 2020, and I'm also engineering services exam written qualified, and I have 9+ years of teaching experience for GATE and engineering services exam. Correct? And I have mentored 5,000 plus students across the India, and my favorite subjects are strength of material manufacturing process, material science, and machine design. Correct? तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं अनअकैडमी की। तो अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड हाउ वी कैन गेट अ पार्ट ऑफ दिस। तो सिंपली दोस्तों करना है यू जस्ट राइट अनअकैडमी लर्निंग ऐप ऑन योर गूगल प्ले स्टोर, और इसमें लिखते हैं दोस्तों आपको इस तरीके का एक ऐप मिलेगा। यू जस्ट डाउनलोड इट प्रॉपरली एंड इंस्टॉल इट। इज इट क्लियर? आफ्टर इंस्टॉलेशन आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, दैट इज मैनेज गोल। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। तो यहाँ से आप गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। करेक्ट? एंड आफ्टर दैट, और इसके लिए इसको सेलेक्ट करेंगे दोस्तों फॉर ऑल एग्जाम्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, लाइक गेट एग्जाम, एसी एग्जाम और स्टेट पीएससी एग्जाम। करेक्ट? स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम दो होते हैं दोस्तों, अलॉन्ग विथ जेई की जॉब्स जो होती हैं इनके लिए अगर जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फॉर सेमेस्टर एग्जाम। तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना हो विच आर रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, यू ऑप्ट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। करेक्ट? गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। एंड आफ्टर दैट दोस्तों यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक बैच, ऐसे दो बैच ओपन होंगे दोस्तों, दो प्रोग्राम है यहाँ पे। इनमें से किसी भी एक प्रोग्राम को आप सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज यू सेलेक्टेड दिस आइकॉनिक प्लान, देन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ दिस, तो आपको क्या कर रहा है दोस्तों, आपके इसको सेलेक्ट करते हैं आपके सामने फी विंडो ओपन होगी। उसमें एक ऑप्शन होगा अप्लाई और रेफरल कोड। तो उसमें जाके दोस्तों MSS10 रेफरल कोड अप्लाई करना, ठीक है, जिससे आपको 10% की फी में इमीडिएट डिस्काउंट मिल सके। एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड आपको जाना है गेट सब्सक्रिप्शन में, और फी पे करके आप दोस्तों अनअकैडमी के पार्ट बन सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर किक स्टार्ट दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं प्लस प्रोग्राम की और आइकॉनिक बैच की। करेक्ट है दोस्तों? अब इनमें क्या डिफरेंस है, किस प्रोग्राम को किसे ऑप्ट करना चाहिए और क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो सारी चीजें मैं अगर दोस्तों आपको बताऊं तो इन प्लस प्रोग्राम दिस इज वेरी बेसिक प्लान हियर एंड यू कैन गेट इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। दोस्तों यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर मिल रहे हैं, और जो ऑलरेडी टॉप रैंकर्स रह चुके हैं दोस्तों, एंड दे हैव वेरी वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस। टॉप रैंकर्स है एज वेल एज दे हैव वेरी वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस। करेक्ट है दोस्तों? तो इनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिक प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी, और घर बैठे आप पढ़ सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे रेगुलर बेसिस में मिलेगी। करेक्ट? ड्यूरिंग द क्लास यू कैन इंटरेक्ट विथ एजुकेटर एंड आस्क योर डाउट्स, अपने डाउट्स क्लेरिफाई करा सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट, यहाँ पे जो कोर्स कवर होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगा और उनकी पीडीएफ इजिली अवेलेबल होगी। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आर आल्सो अवेलेबल। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ दी जा रही है, इस पर्टिकुलर आई प्लस प्रोग्राम में। ठीक है दोस्तों? और इन सब के अलावा एक जबरदस्त यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, दैट इज अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। जो भी रिकॉर्ड, ये सारे लेक्चर्स क्या होंगे दोस्तों, रिकॉर्डेड होंगे, और इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि कोई डाउट, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक रह गया है, आपको कहीं डाउट है, तो आप उस पर्टिकुलर लेक्चर को रेफर करके अपने डाउट्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को और ब्रेसअप कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है? तो ये आपके पास ऑप्शन है जो कि ऑफलाइन मोड में किसी भी कंडीशन में अवेलेबल नहीं होता। और दोस्तों यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कई सारे फैकल्टीज है, कई सारे एजुकेटर्स हैं। आपकी किस एजुकेटर से फ्रीक्वेंसी मैच होती है, यू कैन चूज योर सेल्फ। यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आपको किस सब्जेक्ट को किस फैकल्टी से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों? जो कि और कहीं ये चीजें अवेलेबल नहीं हो सकती। तो ये बहुत बड़ा जबरदस्त एडवांटेजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अब अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं दोस्तों, तो वो सारी चीजें जो प्लस प्रोग्राम में दी जा रही है, वो सारी चीजें आपको इस आइकॉनिक बैच में भी दी जाएंगी। करेक्ट है? लेकिन इसके साथ यहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच असाइन किया जाएगा,
और ये कोच कौन से होंगे दोस्तों? वही टॉप एजुकेटर्स जिनसे आप पढ़ने वाले हो, यस आर नो। तो ये आपके कोच भी होंगे, आपको रेगुलर बेसिस आपकी मेंटरिंग करेंगे। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये टॉप रैंकर्स है, टॉप एजुकेटर्स है, अगर आप इनकी मेंटरशिप में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत जबरदस्त एडवांटेज मिलने वाला है। करेक्ट है, क्योंकि टॉपर्स जो है वही बता सकते हैं कि टॉप करने का क्या तरीका है। करेक्ट है, कि क्या है, क्या वे है जिससे हम पढ़ाई करें और हम अच्छी रैंक से एग्जाम को क्वालिफाई करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उनकी मेंटरशिप का बेनिफिट मिलने वाला है। और दोस्तों जब भी आप टेस्ट में अपियर होगे तो कंप्लीट टेस्ट एनालिसिस करके बताया जाता है यहाँ पे कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आपकी एरर कहाँ पे हो रही है और कैसे उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। करेक्ट है। नेक्स्ट, स्टडी प्लानर। दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस को प्लान करके बताया जाएगा ना, जो भी एग्जाम प्रिपरेशन करोगे उसका कंप्लीट सिलेबस प्लान करके बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, किस डेप्थ में उसको पढ़ना है, किस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टडी प्लानर के थ्रू। यहाँ पे प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है दोस्तों। तो ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर आइकॉनिक बैच में। करेक्ट है, तो अब आप खुद ही समझ सकते हो कि आपको कौन से बैच को ज्वाइन करना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स गेट ऑब्लिक ईएससी या फिर आप स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की या फिर एजेई की जॉब की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या करने का प्लान करें दोस्तों, तो और वो स्टूडेंट स्पेशली, और किसके लिए ये, जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और वो स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं या थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, इनके लिए बेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम को सेलेक्ट करो विथ 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। करेक्ट है दोस्तों, जिससे आपको एट द एंड ऑफ एट द डे ऑफ एग्जाम आपके पास सब्सक्रिप्शन रहे, तो एग्जाम के ठीक पहले तक आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सजेशंस है, वो आसानी से मिल सके। और जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में है या पास आउट हो चुके हैं दोस्तों, इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि एटलीस्ट आप भी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर सब्सक्राइब करें। करेक्ट है, तब जाके आपकी प्रिपरेशन एक प्रॉपर वे में हो पाएगी और आप डेफिनेटली एग्जाम को इजिली क्रैक कर पाओगे। करेक्ट है। अब प्लस प्रोग्राम की मैं बात करूं दोस्तों, तो जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं और जो सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्पेशली सेमेस्टर एग्जाम की, क्यों मैं कह रहा हूं, जिससे आपके फंडामेंटल्स, दोस्तों होता है क्या है कि जब आप आखिरी में पढ़ाई करते हो फाइनल ईयर में, आप चाहते हो कि कंप्लीट इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में पढ़ ली जाए, तो वहां पे आपके पास प्रेशर बहुत बन जाता है क्योंकि एंटायर इंजीनियरिंग सिलेबस को एक साल में पढ़ना डिफिकल्ट है। करेक्ट है, तो अगर आप स्टार्टिंग से ही फंडामेंटल, इवन फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से ही अगर आप बेसिक्स प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हो, करेक्ट है, प्रॉपर फंडामेंटल अपने स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, करेक्ट, प्रॉपर बेसिक्स क्लियर कर रहे हो और इसके साथ आगे बढ़ोगे, तो दोस्तों एक तो बेनिफिट मिलेगा आपको कि अच्छे से आपका बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ में दोस्तों आपका परसेंट भी अच्छा इंक्रीज होगा, आप अच्छे स्कोर ऑब्टेन कर पाओगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपको बूस्टअप देने वाले हैं फिर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो एक ऑलरेडी एक बेस लेवल आप आगे लेके पहुंचोगे, तो आपको फाइनल ईयर में इतना बर्डन नहीं होगा, इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, आप इजिली एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। करेक्ट है दोस्तों, तो स्पेशली मेरा सजेशन रहेगा कि जो स्टूडेंट्स इवन अंडर ग्रेजुएट लेवल में एंट्री कर रहे हैं वो भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे उनका सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी प्रॉपर वे में हो सके। करेक्ट है दोस्तों, सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन प्रॉपर वे में हो सके। चलिए बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो सपोज अगर मैं प्लस प्रोग्राम की बात करूं दोस्तों, तो 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ, ये 3 प्लान यहाँ पे अवेलेबल हैं और इनकी फी आप देख सकते हो 30,250 रुपीज फॉर 12 मंथ, 38,500 फॉर 18 मंथ एंड 44,000 फॉर 24 मंथ। दोस्तों ये फी है विदाउट प्रोमो कोड, लेकिन आपको स्क्रीन में दिख रहा है MSS10, दिस इज माय रेफरल कोड। अगर आप विथ दिस रेफरल कोड ज्वाइन करते हो दोस्तों, तो इसी फी में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा डायरेक्टली। एंड आफ्टर डिस्काउंट क्या होगा आप फी देख सकते हो, यहाँ पे 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ, यहाँ पे फी है 27,225, 34,650 एंड 39,600 रुपीज। दोस्तों ये फी है आपका कैसा, विथ माई प्रोमो कोड दैट इज MSS10।
इस कोड को अप्लाई करके आप सब्सक्राइब करोगे तो फी आपको कम पे करनी पड़ेगी फॉर सेम कोर्स। तो ज्यादा फी पे करने से बेटर है दोस्तों कि आप कम फी पे करके सेम कोर्स आप इजिली ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर एज दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब आइकॉनिक बैच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 मंथ फी है 45,000 एंड 60,000 फॉर 24 मंथ, करेक्ट। बट विथ माई प्रोमो कोड यहाँ पे फी है 40,500 एंड 54,000। तो आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ से और यहाँ में काफी डिफरेंस है, करेक्ट। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, न्यू बैच अलर्ट स्टार्ट हुआ है, न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 11th जनवरी 2021, करेक्ट। इवॉल्व फॉर गेट 2020। तो जो स्टूडेंट्स गेट 2020 की प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, जिससे बैच ये बैच नंबर बी है जो 11 जैन से स्टार्ट हो रहा है। तो डे फर्स्ट से आप बैच ज्वाइन करो जिससे आपके एक भी लेक्चर मिस ना हो और बिना बर्डन के आप इजिली प्रिपरेशन कर सको। और आपकी स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके ये टॉप एजुकेटर्स है जो आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और जो स्टूडेंट्स गेट 2023 के लिए भी प्लान कर रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, उनकी भी क्लास 11 जनवरी से स्टार्ट होगी, करेक्ट है। तो बेटर है कि आप अभी से स्टार्ट करो प्रिपरेशन, जिससे आप एक इनफ टाइम एग्जाम की प्रिपरेशन को दे सको, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और आप सिंगल अटेम्प्ट में फाइनल ईयर पास होने से पहले आपके एग्जाम क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग प्रोसेस, करेक्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग प्रोसेस, उसके बाद मैं और डिटेल आपको बताऊंगा दोस्तों। नाउ यू कैन सी हियर वी हैव बेसिकली इन सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग प्रोसेस हियर वी हैव कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस। कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से हम यहाँ पे हीट को जनरेट नहीं कर रहे, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं इस कैटेगरी में बात करूं तो हमारे पास है यहाँ पे सबसे पहली प्रोसेस है दैट इज प्रेशर वेल्डिंग, करेक्ट, प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, या इससे पहले मैं दोस्तों कहूं तो हमारे पास है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, करेक्ट। नेक्स्ट प्रोसेस है दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस, यूएसडब्ल्यू, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस, करेक्ट। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज, तो ये तीन तरीके की प्रोसेस है कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं कैटेगरी बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस हो सकता है फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस, करेक्ट। एंड अंडर दिस फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस हम लोग यहाँ पे FRW दैट इज फ्रिक्शन वेल्डिंग एंड FSW फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग प्रोसेस, ये दो कैटेगरीज पढ़ेंगे दोस्तों, दो वेल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आता है दैट इज डिफ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस and the last one is that is forge welding process, and this is one of the oldest manufacturing process। जब से मटेरियल का रिसर्च हुआ है ब्रॉन्ज एज से तब से इस प्रोसेस को यूज किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि वेल्डिंग प्रोसेस इज अ वेरी ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इवन ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी जब मटेरियल का फर्स्ट रिसर्च हुआ था। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग प्रोसेस की। तो दोस्तों इन दिस प्रोसेस द ज्वाइनिंग टेक्स प्लेस एट सॉलिड स्टेट। कहा कैसे ज्वाइन होगा दोस्तों, ज्वाइनिंग टेक्स प्लेस एट सॉलिड स्टेट ऑफ द मटेरियल, सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। दोस्तों हम यहाँ पे मेटल को किसी भी कंडीशन में मेल्ट नहीं करेंगे, सॉलिड स्टेट में ही ज्वाइन करेंगे। तो सॉलिड स्टेट में ज्वाइनिंग हो कैसे सकती है, तो यहाँ पे जो मेन फंडा होता है ज्वाइनिंग का दैट इज डिफ्यूजन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये दो मेन रीजन है दोस्तों जिसके थ्रू हम मेटल को ज्वाइन कर सकते हैं इन पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग प्रोसेस। यस और नो, द डिफ्यूजन एंड plastic deformation, these are two main things
two main phenomena through which we can produce a joint in the solid state. Is it clear? And since this process is a solid state joining process, therefore here working temperature is very low. यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? Working temperature is very low, and because of this low working temperature there is no distortion. यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? No distortion. यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा. डिस्टॉर्शन नहीं होने का मतलब अगर आपके पास स्ट्रेट बार है और आप इसमें वेल्डिंग कर रहे हो तो ये रिमेन स्ट्रेट रहेगा, इसमें कोई भी बकलिंग टेड या डिस्टॉर्शन नहीं हो सकता. कोई भी रेसिडुअल स्ट्रेसेस इंड्यूस नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ लो वर्किंग टेम्परेचर. करेक्ट. रेसिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट होती है जब वर्किंग टेम्परेचर ज्यादा हो और नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग हो. करेक्ट है दोस्तों. तब वहां पे रेसिडुअल स्ट्रेसेस इंड्यूस होगी एंड बिकॉज ऑफ दैट रेसिडुअल स्ट्रेसेस द मटेरियल में डिफॉर्म, यस और नो, डिस्टॉर्ट. तो यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन भी नहीं होगा. और यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों हीट अफेक्टेड जोन इज वेरी लो. हीट अफेक्टेड जोन क्या होगा? वेरी वेरी लो. यस और नो. करेक्ट. और इसकी वजह से कोई मेटलर्जिकल चेंजेस भी नहीं आते मेटल्स में. करेक्ट. तो सिंपली हम कह सकते हैं नो मेटलर्जिकल चेंजेस. नो मेटलर्जिकल चेंजेस ड्यूरिंग द वेल्डिंग और आफ्टर द वेल्डिंग. यस आर नो. तो मेटल में कोई मेटलर्जिकल चेंजेस भी नहीं होंगे दोस्तों. हीट अफेक्टेड जोन बहुत कम होगा. डोज डिस्टॉर्शन कभी नहीं होगा. यस आर नो. करेक्ट है. और इस प्रोसेस में दोस्तों सिंस देयर इज नो मेल्टिंग देयरफॉर इन दिस फिलर मटेरियल इज आल्सो नॉट यूज्ड. यहाँ पे फिलर मटेरियल भी नहीं यूज किया जाता जनरली. फिलर मटेरियल इज नॉट यूज्ड. करेक्ट. फिलर मटेरियल यहाँ पे नहीं यूज होता दोस्तों. करेक्ट. सिर्फ हम डिफ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस में यूज करेंगे फिलर मटेरियल. करेक्ट. वो भी पाउडर के फॉर्म में या किसी मेटल प्लेट के फॉर्म में. करेक्ट. तो फिलर मटेरियल भी यहाँ पे यूज नहीं होता दोस्तों. अब चूंकि ये फिलर मटेरियल नहीं यूज होता है इसलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोजीनियस. ऑटोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस. करेक्ट. तो ये कुछ डिटेल्स है दोस्तों सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग प्रोसेस की. तो चलिए अब डिटेल से हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं स्टडी करना. करेक्ट. तो सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस है दैट इज प्रेशर वेल्डिंग. करेक्ट. प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस. Okay, let's see. In this welding process, you can see here we have two parts which we wing to be jointed or welded. You can see here. तो दोस्तों ये टू बार्स है या प्लेट्स है. करेक्ट. या टू रॉड्स, कुछ भी आप कह सकते हो. इनके बीच में हमें ज्वाइंट क्रिएट करना है. इज इट क्लियर? विद हेल्प ऑफ दिस प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस. Is it clear? So these are two workpiece or two bars, and here we have करेक्ट दोस्तों. तो ये वर्कपीस होल्डर है यहाँ पे. करेक्ट. और इनके थ्रू हम वर्कपीस को होल्ड कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी कैन मूव आवर वर्कपीस. करेक्ट. हम उसको मूव भी करा सकते हैं like this. Similarly here we have same thing.
like this. These are called as work holder. Correct? This is workpiece 1 and this is 2. इन दोनों के बीच में हमें ज्वाइंट प्रोड्यूस करना है विद हेल्प ऑफ प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस. इज इट क्लियर? नाउ you can see here from this we can apply pressure, axial pressure, correct, with the help of this particular force. इस डायरेक्शन से हम दोस्तों एक्सियल फोर्स अप्लाई करेंगे लाइक दिस. नाउ द क्वेश्चन इज ड्यू टू दिस प्रेशर हाउ वेल्डिंग जॉइंट्स कैन बी प्रोड्यूस. यस आर नो? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन कि सिर्फ प्रेशर अप्लाई करने से वेल्डेड जॉइंट कैसे प्रोड्यूस हो सकता है. करेक्ट. तो लेट्स सी. एंड अगर मैं इसे टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे हम बट जॉइंट प्रोड्यूस कर रहे हैं. यस आर नो? दिस इज बट जॉइंट. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी. in this process in this process initially when we connect the workpiece and apply slight pressure, then due to this the oxides which is present on the surface of this workpiece, इस वर्कपीस की यहाँ सरफेस में दोस्तों क्या होगा? कुछ ऑक्साइड्स लेयर्स होंगी. यस आर नो? एंड अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखें देन दीज आर हाईली इरेगुलर सरफेस लाइक दिस. करेक्ट. और ये जो दूसरी सरफेस है दिस इज ऑल्सो हाईली इरेगुलर सरफेस. एंड व्हेन वी कनेक्ट दीज टू इरेगुलर सरफेसेस एंड अप्लाई सम प्रेशर देन व्हेन पीक टू पीक, देखो आप यहाँ पे सपोज कि दिस इज पीक एंड हियर वी हैव पीक. अब जब ये एक दूसरे को टकराएंगे, करेक्ट है, तो ड्यू टू दिस कोलिजन and here plastic deformation takes place as well as the oxide layer, यहाँ पे जो ऑक्साइड की लेयर है दोस्तों ब्रेक हो गया. and because of this breaking of this oxide layer slightly heat will be generated and because of that heat the material gets softened. Yes or no? and now we apply extreme pressure between them so that the diffusion process takes place as well as these peak can be deformed plastically. Yes or no? तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है? due to the application of pressure here one diffusion process takes place. और दोस्तों याद रखना हर इस सॉलिड स्टेट जॉइनिंग प्रोसेस में डिफ्यूजन जरूर होगा. अब ये डिफ्यूजन जरूरी नहीं है कि हाई टेम्परेचर में भी हो. करेक्ट है, लो टेम्परेचर में भी डिफ्यूजन हो सकता है. इज इट क्लियर? और अगर आपको इसको एक्सेलरेट करना है तो स्लाइटली हीट प्रोड्यूस कर दो तो ये डिफ्यूजन रेट फास्ट हो जाता है, बॉन्डिंग फास्ट हो जाती है. एंड अलोंग विथ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल टेक्स प्लेस. करेक्ट. और ऑक्साइड लेयर के बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ऑक्साइड्स लेयर slight heat will be generated and because of this metal gets softened and now we can apply the extreme pressure so that due to plastic deformation and diffusion the joint will be produces. Is it clear? This is called as solid state joining process and this is nothing but this is called as pressure welding process. Is it clear? और ये जो प्रोसेस परफॉर्म हो रही है दोस्तों एट रूम टेम्परेचर. कहां पे होगी? एट room temperature. This process may be performed at room temperature. Is it clear? Is it clear? अब अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं दोस्तों तो इट इज बेसिकली यूज फॉर क्लैडिंग पर्पज. इसके लिए किसे यूज करेंगे हम? इट इज बेसिकली यूज फॉर क्लैडिंग पर्पज. अब क्वेश्चन आता है कि क्लैडिंग होता है क्या? का मतलब होता है cladding means deposition of one metal over another metal. Suppose this is our one metal and over this metal if we want to add some another material, correct, like this a layer of different material, then this addition of extra material over this material this is called as, इस प्लेट के ऊपर एक एक्स्ट्रा जो हम ये मटेरियल डिपॉजिट कर रहे हैं दिस डिपोजिशन इज कॉल्ड एज क्लैडिंग. करेक्ट. डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर अनदर मेटल. over another
मेटल इज कॉल्ड एज क्लैडिंग, यस आर नो? और जनरली क्लैडिंग परफॉर्म की जाती है फॉर इंक्रीजिंग कोरोजन रेजिस्टेंस, करेक्ट? कोरोजन रेजिस्टेंस को इंप्रूव करने के लिए दोस्तों जनरली क्लैडिंग प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। तो याद रखना, दिस पर्टिकुलर प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस इज बेसिकली यूज्ड फॉर क्लैडिंग पर्पस टू इंप्रूव द कोरोजन रेजिस्टेंस, यस आर नो? करेक्ट? तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों। एंड दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, सॉरी, दिस इज fully automation is possible in this process, correct? Fully automation is possible, therefore the production cycle time is also very low, so higher production rate can be achieved, yes or no? Higher production rate can be achieved with the help of this particular welding process. तो इस प्रोसेस कहते हैं दोस्तों हम प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस, करेक्ट? नेक्स्ट आता है दैट इज एक्सप्लोसिव वेल्डिंग प्रोसेस. नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज अनदर कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस. नाम में ऐसे लग रहा है कि बहुत भयानक टाइप का हीट जनरेट होगा, बट दिस इज कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस. दिस इज एक्सप्लोसिव वेल्डिंग प्रोसेस. नाउ इन दिस particular process you can see here we have two plates which being where we need to make a joint, yes or no? You can see this is plate number 1 and this is called as target plate. क्या कहते हैं इसे दोस्तों हम? This is called as target plate. And similarly here we have another plate that is called as flyer plate, and this plate is slightly inclined like this. And why inclination is provided? To provide वेल्डिंग डायरेक्शन, ये सर नो? वेल्डिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे स्लाइट इंक्लिनेशन प्रोवाइड किया जाता है. एंड ओवर दिस फ्लायर प्लेट हियर वी हैव रबर पैड फॉर कुशनिंग इफेक्ट, करेक्ट? कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हम रबर पैड यूज करते हैं. एंड ओवर दिस रबर पैड हियर वी हैव a region where explosive material is filled, yes or no? करेक्ट? तो इस पर्टिकुलर अपर पोर्शन में दोस्तों यहाँ पे होता है एक्सप्लोसिव मटेरियल लाइक दिस. दिस इज एक्सप्लोसिव मटेरियल. और एक्सप्लोसिव मटेरियल क्या? बेसिकली टीएनटी यूज होता है, करेक्ट है दोस्तों? डायनामाइट यूज होता है फॉर एक्सप्लोसिव, या हम कह सकते हैं लो वेलोसिटी एक्सप्लोसिव. क्या यूज होता है यहाँ पे? लो वेलोसिटी एक्सप्लोसिव, करेक्ट? एंड यू कैन सी हियर दिस इज रबर पैड like this. It is used, इसे किस लिए यूज किया जाता है? फॉर गिविंग अस, फॉर प्रोवाइडिंग कुशनिंग इफेक्ट. अब ये कुशनिंग इफेक्ट की यहाँ पे क्या जरूरत पड़ गई भाई वेल्डिंग में? तो चलिए बात करते हैं इस पे, करेक्ट? ये हो गया, दिस इज रबर पैड, रबर स्पेसर भी कहते हैं, करेक्ट? एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्लायर प्लेट. एंड दिस इज अवर टारगेट प्लेट. इज इट क्लियर? मतलब आपको फ्लायर प्लेट को टारगेट प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करना है. अगर मैं इस प्लेट को मैक्रोस्कोपिक लेवल में देखूं दोस्तों, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके, तो कुछ इस तरीके की इसमें सरफेसेस मिलेगी, करेक्ट है दोस्तों? यस आर नो? और वहीं पे दूसरी प्लेट की अगर हम बात करें तो इट इज ऑल्सो लुकिंग लाइक दिस. ये कब दिखेगा? व्हेन वी मैग्नीफाई दिस मटेरियल, है ना? ये आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा ऐसा इरेगुलर सरफेस. ये कब दिखेगा? इन नेकेड आई.
और जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो आफ्टर ज्वाइनिंग इट इज लुकिंग लाइक दिस। आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ बोथ द प्लेट्स दीज आर लुकिंग लाइक दिस। यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से ज्वाइंट मिलेगा। ऐसा नो दिस इज प्लेट 1 एंड दिस इज प्लेट 2 और इनके बीच में आपने देखा है ज्वाइंट प्रोड्यूस हो गया। यस आर नो? तो है क्या ये? नाउ यू कैन सी हियर वी प्रोवाइड सम इंक्लिनेशन एंगल एंड दिस इंक्लिनेशन इज नथिंग बट इट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 10 टू 20 डिग्री। कितना प्रोवाइड करेंगे हम इंक्लिनेशन? 10 डिग्री टू 20 डिग्री। अगर ये थीटा एंगल है तो ये थीटा की अगर हम बात करें तो 10 डिग्री टू 20 डिग्री यहाँ पे इंक्लिनेशन प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, कैसे इस प्रोसेस को हम परफॉर्म करेंगे? तो यू कैन सी हियर दिस इज इग्नाइटर या डेटोनेटर। क्या ये? दिस इज डेटोनेटर। एज वी डेटोनेट द एक्सप्लोसिव मटेरियल देन very high explosion takes place, and because of this high explosive energy this entire setup is moving in the downward direction. So here we provide some inclination angle, that's why this particular edge is connected with this initial, yes or no? ये edge इससे साथ सबसे पहले टकराएगी because here we have least gap, yes or no? इस कंप्लीट सेटअप में सबसे कम गैप यहीं पे है। तो जैसे एक्सप्लोसिव को आप डेटोनेट करोगे तो वेरी हाई एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी हाई एक्सप्लोजन दिस flyer plate corner is collided with this target plate, yes or no? And since the inclination is provided towards this direction, therefore a proper welding direction takes place, yes or no? तो क्या होगा कि एंटायर प्लेट एक साथ ना कोलाइड होके दोस्तों ग्रेजुअली यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, yes or no? ग्रेजुअली कोलिजन हो रहा है, ग्रेजुअली प्लेट्स टकरा रही है, जिसकी वजह से यहाँ से रिबाउंड बैक फोर्स ज्यादा नहीं लग पाएगा। अगर हम एंटायर प्लेट को एक साथ पटक देते, एक साथ हम कोलाइड कर देते तो बिकॉज ऑफ रिबाउंड फोर्स बोथ प्लेट्स आफ्टर ज्वाइनिंग में बी सेपरेटेड, ऐसा नो। तो जो हमारा फंक्शन तो फुलफिल नहीं होता, तो हमने यहाँ पे वेल्डिंग डायरेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, हमने इंक्लिनेशन प्रोवाइड कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड वेल्डिंग डायरेक्शन। इज इट क्लियर? एंड एज वेल एज वेल्डिंग डायरेक्शन तो एक काम ही है, दूसरा हमने इसको प्रोवाइड किया फॉर ग्रेजुअल एंगेजमेंट, gradual engagement of flyer plate to target plate, yes or no? फ्लायर प्लेट को टारगेट प्लेट से ग्रेजुअली एंगेज करने के लिए दोस्तों हम इस इंक्लिनेशन को प्रोवाइड करते हैं। मोहम्मद गुड इवनिंग, करेक्ट। तो दोस्तों इससे समझ में आ गया इंक्लिनेशन का पर्पज क्या है। इट इज प्रोवाइडेड टू द system to provide gradual engagement of the plates as well as providing the welding direction, yes or no? And now if we talk about this rubber spacer, so as we know that when this plate is collided with the workpiece, then very high rebound force may act, yes or no? And for absorption of this rebound force, this रबर प्लेस इज सुटेबल, यस और नो? तो जैसे रिबाउंड फोर्स एक्ट होगा तो रबर स्पेसर क्या करेगा, यहाँ पे कुशनिंग इफेक्ट देगा। जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं आप ड्यू टू कोलिजन, ये सारे सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, करेक्ट है। और फिर ये इसके साथ यहाँ पे इजिली ज्वाइंट बना रहेगा, सेपरेट नहीं हो पाएगा, करेक्ट। तो अब हेलो, करेक्ट। तो आई थिंक ये समझ में आ गया दोस्तों कि कैसे वर्क करेगा। आफ्टर दैट नाउ यू कैन सी यहाँ पे हो क्या रहा है। अगेन आप देख सकते हो दिस इज पीक एंड दिस इज पीक। अब जब ये आपस में टकराएंगे तो अगेन हियर वी गेट सम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यस और नो? तो वही सेम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा एज वेल एज सम डिफ्यूजन आल्सो टेक्स प्लेस। इज इट क्लियर? सो विद हेल्प ऑफ दिस द जॉइंट विल बी क्रिएटेड लाइक दिस, करेक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि इस एक्सप्लोसिव वेल्डिंग को यूज कहाँ करते हैं, ठीक है दोस्तों, करेक्ट। तो दोस्तों इसको यूज किया जाता है, अगेन इट इज यूज फॉर क्लैडिंग पर्पज। और वो भी कैसी क्लैडिंग? बहुत बड़ी प्लेट को अगर आपको एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को ज्वाइन करना है तो हम इसे यूज कर सकते हैं। इवन यू कैन ज्वाइन 10 मीटर बाई 10 मीटर प्लेट, 10 मीटर बाई 10 मीटर प्लेट को आप इजिली एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को डिपॉजिट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो विद हेल्प ऑफ दिस एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। इज इट क्लियर? इसका अनदर पर एप्लीकेशन है दोस्तों, इट इज यूज फॉर ज्वाइनिंग ऑफ हीट एक्सचेंजर ट्यूब, heat exchanger tube to heat exchanger plate, yes or no?
हीट एक्सचेंजर ट्यूब को हीट एक्सचेंजर प्लेट से इसे ज्वाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो ये ब्लॉकिंग लीकेजेस को ब्लॉक करने के लिए भी यूज होता है, करेक्ट है। इट इज यूज फॉर ब्लॉकिंग ऑफ लीकेजेस इन बॉयलर, करेक्ट। बॉयलर्स में जहां कहीं भी लीकेजेस हो जाते हैं तो उसको भी ब्लॉक करने के लिए इस प्रोसेस को यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर? तो आई थिंक ये दोस्तों समझ में आ गया कि नहीं। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया कि लो वेलोसिटी एक्सप्लोसिव यूज होता है, दैट इज टीएनटी, एक्सप्लोसिव डायनामाइट, करेक्ट। तो ये था ऑल अबाउट एक्सप्लोसिव वेल्डिंग प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? अल्ट्रासोनिक welding process. Now this is also a cold working process. Ultrasonic welding process. So let's see here what is the ultrasonic welding process. This is head and here we have a tool. This is a tool and these are the two plates where the joining will be produced with the help of this particular welding process. This is plate number 1 and this is plate number 2. और even plate नहीं कहूंगा दोस्तों, जिसे हम कह सकते हैं sheet, because these processes are basically used for joining of thin sheets. Yes or no? And this is anvil. This is anvil. Is it clear? And this is ultrasonic transducer. Correct. This is ultrasonic transducer. And this is actuator and this is transducer. Is it clear? तो ट्रांसड्यूसर का फंक्शन क्या है? करेक्ट। ट्रांसड्यूसर का फंक्शन है दोस्तों टू कन्वर्ट electrical energy to mechanical energy. Yes or no? And this is concentrator, जो कि सारा का सारा जो वाइब्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसको ये कॉन्सेंट्रेट करेगा एट द टिप ऑफ द टूल, करेक्ट। एंड दिस इज क्लैंपिंग फोर्स mechanism. And these are workpiece. Is it clear? And through this clamping force we can apply the force. Yes or no? तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, as we produces ultrasonic vibration then the whole vibration is concentrated at the tip of the tool. Yes or no? इस टूल के टिप में यहाँ पे क्या करेंगे हम, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे दोस्तों। एंड because of this ultrasonic vibration the dynamic shear stresses will be produces. Yes or no? Correct. As we produce uh, as we power supply power, then due to this that this transducer produces ultrasonic vibration and ultrasonic vibration क्या कहलाएगा दोस्तों, when the frequency of the vibration is greater than 20 kilohertz. तो जैसे इस फ्रीक्वेंसी का हम यहाँ पे करंट वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, देन एट दिस जोन द डायनेमिक शियर
dynamic shear stress will be induces. Correct? Dynamic shear stress will be developed. Is it clear? And because of this, here the material softening takes place. Because of this dynamic shear stress, the metal gets softened. Yes or no? The material softening होगा दोस्तों यहाँ पे material softening takes place. As the material get softened, then we apply very high force pressure with the help of this clamping force mechanism through which the joint will be produced at this zone. Yes or no? So this is called as ultrasonic welding process. तो principle ही same है दोस्तों. In this process, the ultrasonic vibration will be produced with the help of transducer, and this whole ultrasonic vibration is concentrated at the tip of the tool with the help of this concentrator. Is it clear? And because of this ultrasonic vibration, the material get dynamic shear stress. Yes or no? And because of this dynamic shear stress, the material gets softened. And as the material gets softened, then we apply very high pressure with the help of this clamping force mechanism through which the joint will be produced. Yes or no? This is called as ultrasonic vibration process. Is it clear? तो जनरली इस प्रोसेस को यूज किया जाता है दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग ऑफ वेरी थिन शीट. जनरली इट इज यूज फॉर ज्वाइनिंग ऑफ वेरी थिन शीट. बहुत थिन शीट को ज्वाइन करने के लिए इसे यूज किया जाएगा दोस्तों. इवन लेस देन, और थिकनेस क्या होगी? लेस देन 0.1 मिलीमीटर. 0.1 मिलीमीटर से कम थिकनेस के प्ले शीट को हम इजिली ज्वाइन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर वेल्डिंग प्रोसेस. और इसे यूज किया जाता है फॉर welding of aluminium and its alloys, copper and its alloys. करेक्ट. तो इनको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों बेसिकली इसे यूज किया जाता है. प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर डायोड्स, इनको बनाने के लिए भी इसे यूज किया जाता है. करेक्ट. प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर डायोड्स, करेक्ट. इनको बनाने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस को. तो दिस इज ऑल अबाउट द अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन प्रोसेस. Now if we talk about friction welding process, another process that is friction welding process. In this process we generate some heat with the help of friction. Correct? Friction welding process. Correct? Friction welding process. As here we apply frictional force, therefore this frictional force is used to generate heat. Yes or no? करेक्ट. तो फ्रिक्शन की हेल्प से दोस्तों हम यहाँ पे हीट जनरेशन करेंगे. तो एक्चुअली दिस इज नॉट अ कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस. हियर सिग्निफिकेंटली हीट विल बी जनरेटेड. और इवन ये जो इससे हीट से जो टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर जो हम कह सकते हैं वर्किंग टेम्परेचर, दिस इज ग्रेटर देन इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द मेटल. करेक्ट. मटेरियल के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबव टेम्परेचर लेवल तक हम मेटल को हीट करके यूज करते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर वेल्डिंग प्रोसेस को. करेक्ट है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस की हेल्प से मटेरियल प्रॉपर्टी को भी हम इनहैंस कर सकते हैं. यस आर नो? अब कैसे इस फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस को हम परफॉर्म करेंगे, तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे लेट्स सी हियर.
सपोज एक हमारे पास प्लेट है, सॉरी एक या बार कह सकते हो आप, और इसको आपको ज्वाइंट प्रोड्यूस करना है इनके बीच में विद हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। So let's see, these are the two plates where we need to make a joint, yes or no? So you can see here, out of these two plates, one plate is fixed. करेक्ट है दोस्तों, एक प्लेट क्या होगा यहाँ पे, सपोज दिस प्लेट इज फिक्स्ड, इज इट क्लियर? This is stationary field, and stationary means here rotation is not possible, yes or no? But this plate can move along the axial direction. This plate can move only along the axial direction, but this plate can rotate about this axis, yes or no? करेक्ट, ये प्लेट आपकी रोटेट होगी दोस्तों, और एक प्लेट आपकी क्या होगी, स्टेशनरी, एंड इट इज ओनली मूव along the axial direction. Is it clear? Now initially what we will do, initially we engage these two plates, या चलो मैं फिर से फिगर बनाता हूं दोस्तों. You can see here, सपोज आपको इनको ज्वाइन करना है, करेक्ट है, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस. So now you can see here, out of these two plates, one plate can translate along this direction, yes or no? But another plate can rotate about its own axis, yes or no? Is it clear? ये आपकी प्लेट रोटेट होगी, जबकि दूसरी प्लेट आपकी सिर्फ एक्चुअली ट्रांसलेट होगी, एंड दिस इज फिक्स्ड, yes or no? So first of all, initially we engage both the plates, yes or no? हम दोनों प्लेट को क्या करेंगे दोस्तों, एंगेज करेंगे, करेक्ट है, एंड देन वी स्टार्ट रोटेशन. इज इट क्लियर? और सिंपली इस प्रोसेस को आप परफॉर्म कैसे करोगे, तो दोस्तों इसको हम लेथ मशीन में भी परफॉर्म कर सकते हैं. चक में आप वर्कपीस को होल्ड कर दो, जिसे रोटेट करना है, करेक्ट है, और जिसे फिक्स रखना है उसे आप टेल स्टॉक में फिक्स कर सकते हो. इज इट क्लियर? तो सिंपल लेथ मशीन में भी हम इस पर्टिकुलर फ्रिक्शन प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, और सिंपली मिलिंग मशीन में भी हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं. तो इनिशियली वी एंगेज बोथ द प्लेट्स एंड वी स्टार्ट रोटेशन, यस और नो? इसको हम रोटेट करने स्टार्ट करेंगे, एंड ड्यू टू दिस रोटेशन व्हाट विल हैपन, ड्यू टू दिस रोटेशन initially the heat will be generated at due to the friction, yes or no? And because of this, दोनों प्लेट का कुछ रीजन तक मेटल हीट होने की वजह से सॉफ्ट हो जाएगा, yes or no? बोथ साइड मेटल गेट सॉफ्टन, एंड आपको ये रेड हॉट कंडीशन में मिलेगा, करेक्ट है दोस्तों? यहाँ पे जो मेटल है ये रेड हॉट कंडीशन तक ये हीट अप हो जाएगा. इज इट क्लियर? और जैसे ये हीट अप हो जाता है तो आप क्या करोगे, यू स्टार्ट स्टॉप रोटेशन एंड देन अप्लाई ह्यूज प्रेशर, यस और नो? करेक्ट. तो रोटेशन को स्टॉप करना है और ह्यूज प्रेशर अप्लाई कर देना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, सिंस द मेटल गेट सॉफ्टन एट द एजेस, ड्यू टू दिस high pressure the metal get diffused as well as plastically deformed, and due to this the joint will be produced. Is it clear? करेक्ट है दोस्तों. तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, हियर वी कैन गेट जॉइंट, एंड बिकॉज ऑफ एट दिस जॉइंट सम एक्स्ट्रा मटेरियल में ऑल्सो appear like this. यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाएगा दोस्तों, करेक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्लैश, करेक्ट. ऐसा कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल निकल के आएगा बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन. जब आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे होगे तो वेरी हाई फोर्स की वजह से, वेरी हाई फोर्स की वजह से, एक्सियल प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल डिफॉर्म होके बाहर निकल आएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश, yes or no? एंड हियर वी गेट कंप्लीट जॉइंट. इज इट क्लियर? तो ये इसमें मैकेनिज्म है दोस्तों ज्वाइंट प्रोड्यूस करने का.
करेक्ट है। तो सिंपल स्टेप है, आपको करना है कि यू जस्ट अप्लाई, you just initially connect both the plates, both the materials, so that due to friction heat will be generated, and जैसे ही रेड हॉट कंडीशन में आएगा आपको क्या करना है, रोटेशन को बंद करना है, एंड रोटेशन को ऑफ करने के बाद यहाँ पे फोर्स प्रेशर अप्लाई कर देना है। ये सानो बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर द मटेरियल गेट डिफॉर्म्ड, और इसी की वजह से यहाँ पे जॉइंट प्रोड्यूस हो जाएगा दोस्तों। तो अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो देन यू कैन सी हियर, मेन पैरामीटर तो यही कि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन द हीट विल बी जनरेटेड फर्स्ट, नेक्स्ट, एंड हियर द ज्वाइनिंग टेक्स, अब यहाँ पे ज्वाइनिंग किसकी वजह से होता है, तो द ज्वाइनिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफ्यूजन। और यहाँ पे जो डिफ्यूजन प्रोसेस होगी दोस्तों, दिस इज वेरी फास्टर देन द कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस, बिकॉज हियर द वर्किंग टेम्परेचर इज सिग्निफिकेंटली हाई, but still it is, this working temperature is lower than the melting temperature। melting temperature से भी काफी कम वर्किंग टेम्परेचर होगा, ये सार नो, बट यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक हम इसे हीट अप कर देते हैं, रेड हॉट कंडीशन तक। तो ज्वाइनिंग यहाँ पे टेक्स प्लेस, ज्वाइनिंग बनता है ड्यू टू डिफ्यूजन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल, करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करें, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होगा दोस्तों, एक तो होगा रोटेशन। तो अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो ये यहाँ पे रोटेशन की नीड होती है अराउंड 1500 टू 3000 आरपीएम तक, 1500 टू 3000 आरपीएम तक हमें इसमें रोटेशन की नीड होती है दोस्तों, ये सार नो। एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज एक्सियल प्रेशर, और एक्सियल प्रेशर की बात करूं तो यहाँ पे 40 मेगापास्कल से 450 मेगापास्कल तक के रेंज का प्रेशर यहाँ पे दोस्तों यूज में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इस पर्टिकुलर वेल्डिंग प्रोसेस के, एंड सिमिलरली दिस प्रोसेस कैन बी परफॉर्म, दिस प्रोसेस कैन बी परफॉर्म इन सेंट्रल लेथ, ये आर नो, सेंट्रल लेथ में भी हम इस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। इट मीन्स द टूलिंग कॉस्ट इज वेरी लो, and since here the joining takes place at solid state, therefore fully automation of this process is possible, करेक्ट दोस्तों। ये सारी प्रोसेस को हम फुल्ली ऑटोमेट कर सकते हैं, इज इट क्लियर। और एनी स्किल्ड ऑपरेटर कैन ऑपरेट दिस, करेक्ट प्रोसेस, एनी अनस्किल्ड, यहाँ पे कोई स्किल्ड ऑपरेटर की नीड नहीं होती दोस्तों, अनस्किल्ड ऑपरेटर कैन वर्क विद दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, इज इट क्लियर। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, सिंस दिस हियर द जॉइनिंग टेक्स प्लेस एट द सॉलिड स्टेट, देयरफॉर डिसिमिलर मेटल कैन बी इजीली वेल्डेड, करेक्ट, डिसिमिलर मेटल कैन बी इजीली वेल्डेड, करेक्ट है दोस्तों। डिसिमिलर मेटल को आप आसानी से वेल्ड कर सकते हो विद हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, ये सारो। अब अगर मेजर यूजर्स की अगर हम बात करें कि इस प्रोसेस को मेजरली कहां पे यूज होता है दोस्तों, तो इसके मेजर यूजर्स हैं आपके एरोस्पेस इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, करेक्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है दोस्तों, करेक्ट। और इसको यूज किया जाता है फॉर ज्वाइनिंग ऑफ
ड्रिल बिट टू ड्रिल बॉडी, ड्रिल बिट को ड्रिल की बॉडी सैंक से ज्वाइन करने के लिए भी इसे यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? तो ये था दोस्तों फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस, और इसे शॉर्ट में कहा जाता है FRW, फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस, FRW। इज इट क्लियर? तो दोस्तों याद रखना, तो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस, और जो ये एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड हो रहा है आप इसे ग्राइंडिंग के थ्रू हटा सकते हो इजिली। यस आर नो? करेक्ट। तो यहाँ पे मशीनिंग भी बहुत कम रिक्वायरमेंट होगी, और वर्किंग टेम्परेचर कम होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन वगैरह आगे नहीं प्रोड्यूस होते। इज इट क्लियर? तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आ गया क्या फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। अब इसी फ्रिक्शन वेल्डिंग की कैटेगरी में एक और प्रोसेस है, दैट इज फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग प्रोसेस। फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग प्रोसेस, इसे शॉर्ट में कहते हैं FSW। और इसकी प्रोसेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेटेंट आया था लेबोरेटरी एप्लीकेशन में 1991 में। TWI ने इसका फर्स्ट पेटेंट किया था। करेक्ट है दोस्तों? अब ये प्रोसेस है क्या? यू कैन सी हियर इन फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस, सपोज यू नीड टू ज्वाइन टू मटेरियल्स लाइक दिस। दो प्लेट को सपोज ज्वाइन करना है दोस्तों। करेक्ट है? तो आप क्या करो, these are two plates where we need to make a joint। तो इनको प्रॉपरली आप क्लैम्प करके रखो। लेट्स सी हियर, करेक्ट, हियर वी हैव टू प्लेट्स वेयर वी नीड टू मेक अ जॉइंट। यस आर नो? ऐसी दो प्लेट्स है तो इनको हम प्रॉपरली कनेक्ट करके रख देंगे दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक टूल होता है, यू कैन सी हियर इट इज लुकिंग लाइक दिस, अ सिलेंड्रिकल टूल। Correct, this is tool. Is it clear? And in this tool, this is pin, this is pin, and this is solder, and this is body। करेक्ट। और इस प्रोसेस को हम परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों वर्टिकल मिलिंग मशीन में। कमाल की बात यह है, वर्टिकल मिलिंग मशीन, इस वर्टिकल मिलिंग मशीन में हम इस FSW वेल्डिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम करते क्या है दोस्तों, इनिशियली दिस पिन इज इंसर्टेड, यस आर नो? और जो आपका यहाँ पे जिसको मैंने शोल्डर बताया, उस शोल्डर को भी स्लाइटली हम यहाँ पे पेनिट्रेट कर देते दोस्तों वर्क पीस में। करेक्ट है? एंड देन स्टार्ट, इससे आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे रोटेट करना। So due to this here the friction takes place between the tool solder as well as the material। yes or no?
इज इट क्लियर? ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमारे पास टूल होगा दोस्तों। यस आर नो? तो इसको हम इंसर्ट करेंगे एंड इट में रोटेट्स एंड जो ये पिन है इट में हैविंग डिफरेंट प्रोफाइल्स फॉर बिल्डिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। यस आर नो? करेक्ट। अब आपको करना क्या है कि दिस और इसकी अगर मैं पोजीशन की बात करूं इस टूल की, तो दोस्तों अगर सपोज दिस इज वर्टिकल एक्सिस जिसके अबाउट हमारा टूल रोटेट हो रहा है, तो हियर वी टिल्ट दिस टूल विथ स्लाइट एंगल, और ये एंगल कितना होगा? अराउंड, इनके बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है दिस इज अराउंड हाफ डिग्री टू 2 डिग्री। इतने एंगल से हम दोस्तों इन बिटवीन किसी भी एंगल से हम इसको टिल्ट करते हैं। और टिल्ट क्यों करते हैं? जिससे हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन दिस टूल कैन रोटेट्स, जब ये टूल दोस्तों ये रोटेट होगा, तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिस टूल फ्रिक्शन टेक्स प्लेस अलोंग विथ स्टीयरिंग एक्शन टेक्स प्लेस। ऐसा नो? करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे स्टीयरिंग एक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब ये रोटेट होगा तो ये मटेरियल इधर से लेके इधर लेके आएगा और इधर का मेटल इधर लेके जाएगा, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस परफॉर्म होगी। ऐसा नो? तो यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है दोस्तों, वन प्लेट से मेटल दूसरी में और दूसरी प्लेट से मेटल वन फर्स्ट प्लेट में, ऐसी कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होगा यहाँ पे लाइक दिस। करेक्ट, कुछ इस तरीके से। तो इसे कहते हैं स्टीयरिंग एक्शन। करेक्ट। तो यहाँ पे मेटल क्या हो रहा है कि व्हेन वी रोटेट दिस टूल ओवर द प्लेट्स एंड the tool is plunged into the plate, therefore very high friction takes place, and because of this very high friction the material gets softened। yes or no? मटेरियल क्या हो जाएगा यहाँ पे? बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। एंड when the tool can move along the weld line, इस टूल को तो नहीं मूव कर सकते क्योंकि ये वर्टिकल मिलिंग मशीन के एक्सिस में रोटेट होगा दोस्तों। तो इसको क्या करोगे आप? वर्क पीस को आप मूव कराओगे विद हेल्प ऑफ योर मिलिंग टेबल। ये सानो? तो क्या होगा कि अलोंग दिस डायरेक्शन वेल्डिंग टेक्स प्लेस। ये सानो? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपका ऐसे टिल्टेड टूल इस डायरेक्शन मूव करेगा तो ये मेटल को एक्सट्रूड भी कर रहा है। करेक्ट है। तो यहाँ पे मेटल एक्सट्रूजन भी हो रहा है। ये सानो? मेटल का एक्सट्रूजन भी होगा दोस्तों। दूसरा यहाँ पे स्टीयरिंग एक्शन भी हो रहा है। स्टीयरिंग मतलब मिक्सिंग। यस और नो? मेटल यहाँ पे मिक्स हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्टीयरिंग लाइक दिस। इज इट क्लियर? Correct. So with the help of this particular process, very large plate with dissimilar and dissimilar material with dissimilar thickness can be easily welded. This is one of the biggest advantage of this friction stir welding process। क्या लिख सकते हैं हम? तो आई थिंक ये प्रोसेस समझ में आ गया दोस्तों। सिंपल सा प्रोसेस है, टूल को इस वर्कपीस के ऊपर रोटेट करते हुए मूव कराओ अलोंग द वेल्ड लाइन, तो जॉइंट प्रोड्यूस हो जाता है। करेक्ट। अब इसके एडवांटेज की बात करें अगर हम, तो सिंस इन दिस प्रोसेस द जॉइनिंग टेक्स प्लेस एट सॉलिड स्टेट, देयरफॉर डिसिमिलर मेटल, करेक्ट, डिसिमिलर मेटल with dissimilar thickness can be easily welded। Yes or no? This is one of the biggest advantage of this particular process. Dissimilar metal with dissimilar thickness can be easily welded। Next आता है welding process is very fast। Correct? Welding process is very fast। Yes or no? And mechanical property can be enhanced due to this process। Yes or no? And large size object can be easily produced करेक्ट। लार्ज साइज ऑब्जेक्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फुल्ली ऑटोमेशन इज पॉसिबल। इज इट क्लियर? फुल्ली ऑटोमेशन इज पॉसिबल हियर। जनरली बिल्डिंग रोबोट्स यूज किए जाते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। सर वेल्डिंग रोबोट्स की हेल्प से हम फ्रिक्शन वेल्डिंग कर सकते हैं। और इससे दोस्तों इवन
इससे शिपिंग इंडस्ट्रीज को यूज किया जाता है, शिपिंग इंडस्ट्रीज में। करेक्ट, इट इज यूज इन शिपिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, करेक्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, एरोस्पेस में। तो यहाँ पे बहुत वाइडली एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर प्रोसेस का। करेक्ट है दोस्तों। तो ये था ऑल अबाउट फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट रिमेनिंग प्रोसेस कल हम लोग पढ़ेंगे। करेक्ट। तो चलिए यहीं पे लेक्चर को एंड करता हूं मैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, करेक्ट, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो दोस्तों, तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। अगर आपने अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है दोस्तों, तो फटाफट आज ही जाके सब्सक्रिप्शन ले लो विथ माय प्रोमो कोड गेट, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। और 11 जनवरी 2021 से गेट 2022 एंड गेट 2023 ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। तो कोई भी लेक्चर मिस ना हो, उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लो। करेक्ट है। और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त इस कोड को अप्लाई करना मत भूलना। ठीक है। तो चलिए फिर यहीं पे सेशन को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड गुड नाइट।